कोटि प्रणाम तथा हमारे संस्था के पूजनीय पूज्य महाराज जी तथा इस पावन जन्मभूमि पर दर्शन सेवा के लिए पधारे हुए सभी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है और ये अवसर और मौका परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर हम सभी लोगों को मिला है। देखो प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए कितना अथक मेहनत और परिश्रम किए, नाना प्रकार के कष्ट को झेला, रात दिन जाग करके हमारी आपकी जीवात्मा की संभाल करते थे गुरु महाराज। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो तो हमारे आपके समर्थ पिता हैं, वो दयालु महापुरुष है। हम लोग चाहे कितनी भी गलती किया लेकिन उसकी संभाल करते हैं, क्योंकि ये बाप की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर भी हम लोग लाज और शर्म नहीं करते, फिर भी हम लोग अपने पर अफसोस नहीं करते, पछताते नहीं कि हमसे गलती हो गई और हमने गुरु महाराज को इतना कष्ट दिया। बाप का बेटा चाहे कितना भी नालायक हो जाए फिर भी उसको तकलीफ होती है जब कष्ट पाने लगता है। ऐसे समर्थ महापुरुष हमारी आपकी देखभाल, हमारी आपकी सुरक्षा, हमारी आपकी संभाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जीवन में तमाम तरह की छोटी मोटी गलतियां करते रहे और उस पर अफसोस भी नहीं करते कि ये हमसे गलती हो गई और गुरु महाराज की वाणी को हम आप याद नहीं करते। अगर हम आप गुरु महाराज के एक एक शब्द को अगर अपने अंदर उतार लें और गुरु महाराज की एक एक वाणी को अपने दिमाग में रखें तो हमसे आपसे गलती नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा था कि देखो बच्चा, कहीं भी जाओ, खेती में काम करने जा रहे हो, दुकान में जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो, मुकदमा पे जा रहे हो, कहीं भी यात्रा में नात रिश्तेदारी में जा रहे हो, लेकिन गुरु को आगे रखो, गुरु को सामने रखो। जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो उनको प्रणाम करके और गुरु का चेहरा एकदम सामने रखो, और जब सामने रखोगे तो गुरु तुम्हारे आगे आगे चलेंगे, रास्ता बताएंगे और आपकी संभाल करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु के आदेश में हमको आपको कुर्बान होने की जरूरत है। हम आप यहाँ मोह माया में पड़ जाते हैं, यहाँ पावन जन्मभूमि पे आ गए और अभी काल जो है आपको उठा ले गया, यहाँ से चले गए और चले गए जाके घर में मुसीबत। तो दयालु तो रोकते हैं लेकिन हम आप उसके वशीभूत हो गए, काल के चक्कर में फंस गए। ये तो इतना कठिन डगर है, कठिन रास्ता है प्रेमी भाई बहनों। और इस तरह मोह का जाल, माया का जाल इतना फैला हुआ है कि हम आप जन्मभूमि पर हैं और थोड़ी देर में माया आपको उड़ा ले जाएगी। यहाँ से चले गए और जाकर के मुसीबत में फंस गए। ये इतना बड़ा काल में जाल फैला रखा है कि हम आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। यही तो मोह माया है। बेटी बेटा, घर गृहस्थी, दुकान दफ्तर, खेती बाड़ी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जितना कुछ है यही माया का जाल है। लेकिन हम आप उससे निकलना नहीं चाहते। थोड़ी ही देर में मनमोटा हो जाएगा। घर जाते जाते घर जा करके और वहाँ माया के जाल में फंस गए, न माला हो रहा है न भजन हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा, तमाम चोरी चुगलाई, गांव की चर्चाओं में लग गए, मन मोटा हो गया, भजन में मन नहीं लगा। कम से कम यहाँ इस पावन जन्मभूमि पर प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको अवसर और मौका मिला, ये सौभाग्य मिला और यहाँ पर भी रह करके अगर हमको आपको काल कर लिया, काल के हाथ में चले गए तो गुरु की बहुत बड़ी बदनामी। इसलिए गुरु के बताए हुए रास्ते पर, गुरु के आदेश में हमको आपको चलने की आवश्यकता है। आप यहाँ आलोचना कर जाते हैं,
ये सेवा क्यों बनाई गई? सेवा जैसे हमारा आपका कपड़ा गंदा हो गया और हम आप इसको साबुन से साफ करते हैं, फिर लोहा गर्म करके इस पर रगड़ते हैं तो इसमें लाइट और चमक आ जाती है। ऐसे गुरु महाराज ने हमको आपको प्रेमी भाई बहनों, पहले के ज़माने में जब लोग यहाँ आते थे और 100 बरस तक तपस्या करते थे और तब भी नामदान नहीं मिलता। और नामदान जो है रगड़ते रगड़ते जब ये अंदर से हमारा आपका ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब खत्म हो जाता था, जब अंदर से ये जीवात्मा पाक साफ निर्मल होती है, सब गुरु नामदान देते। लेकिन इस कलयुग में गुरु महाराज ने हम आप गुरु महाराज के पास आए और उन्होंने लुटा दिया ये मुफ्त में ये दौलत, ये बेशकीमती दौलत, ये नामदान दे दिया। लेकिन उसके लिए बनाया कि गुरु महाराज यही सेवा बना दिया कि यहाँ जब आओगे और यहाँ सेवा करोगे, गर्मी में सेवा, धूप में सेवा, ठंडी में सेवा, बरसात में सेवा और सुबह सेवा, शाम को सेवा, जब इसमें हम आप आलस कर जाएंगे, मन हमारा आपका धोखा देता है। और उसके बाद कहते हैं कि गुरु महाराज हमारे ऊपर दया नहीं किए, माला करने बैठते हैं, भजन नहीं बनता। यही जब आप सेवा में लगे रहोगे, जब सेवा में आप लगे रहोगे, अंदर से जब हमारा जो है कि ये मन और अंदर से जीवात्मा जब पाक साफ निर्मल होगी, तब इसकी गंदगी जब साफ होगी तब भजन बनेगा। नहीं इसी तरह विकार बना रहेगा, ये हमारे आपके अंदर जो विकार है बना रहेगा। और चाहे कितनी भी घंटी आप बजाओ, चाहे कितना भी अनाउंस करो, फिर भी करवट बदल के इधर से उधर और उसका हम लोग जो है इधर उधर कर देते हैं, उसको जो है हटा देते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, कि रोजे घंटी लगती है, रोजे सेवा परमार्थी और रोजे जो है ये करते हैं, मन धोखा देते, यही गंदगी। और एक घंटी पे अगर आपने उठ करके खड़े हो तो यही तो गुरु का आदेश है। और ये गंदगी साफ नहीं होगी। हमारे आपके अंदर का जो मन है, जब उसमें कर्मों का गंदगी शीशा आईना गंदा हो गया है, केवल इसी सेवा से साफ होगा। यही साबुन है। जैसे हमारा आपका कपड़ा गंदा होता है तो उसको रगड़ रगड़ के ब्रश से रगड़ते हैं कि एकदम साफ हो जाए, दाग न रह जाए। ऐसे जब हमको आपको गुरु महाराज ने जो ये सेवा बना दिया, केवल इसी के लिए कि हमारी आपके अंदर की सफाई हो जाए, शीशा साफ हो जाए, आईना साफ हो जाए, और अंदर से जब जीवात्मा पाक साफ निर्मल हो जाएगी, तब उसके ऊपर ये भजन का रंग चढ़ेगा, तब भजन बनेगा। ऐसे नहीं बन सकता प्रेमी भाई। सेवा में आप आलस कर जाओगे, उठोगे नहीं टाइम से। अरे सब घंटी जब लग जाए, 4 बजे जब भजन की घंटी लगती है तब उठ जाओ, उठ करके और नित्य क्रिया से बिल्कुल साफ हो करके और बिल्कुल जग जाओ, खड़े हो जाओ, तब आपको जो है कि ये भजन बनेगा। ऐसे तो ऐसे मन धोखा देगा और यहाँ पावन जन्म भूमि पर रहते रहते और हम भी खाली चले जाए, कुछ लगेगा नहीं। हमारा आपका ये अनमोल मानव तन जो 100 साल के लिए इस कलयुग में मिला है, धीरे धीरे रोज ये श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है। पता नहीं किस दिन ये शरीर छोड़ करके हमको आपको जाना पड़ जाए, ये भजन अधूरा रह जाएगा। और जब वहाँ जाएगा तो कहेंगे कि बताओ इतने दिन नामदान लिए हो गया, तुमने भजन भी नहीं किया, खाली हाथ चले गए। तो इसलिए प्रेमी भाई जब भी सेवा की घंटी हो, सेवा में आगे गुरु महाराज ने कहा करिए, सेवा में इसी तरह लगे रहोगे और तुम घाट के राजी देते रहोगे तो पार हो जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई कोई भी सेवा हो उसमें आगे मत करो, इसी से हमारी आपकी शुद्धि और सफाई होगी। ये काम नहीं है आप सोचते हो काम को लेकर के नहीं कराया है। पहले स्वामी महाराज कहते थे देखो तुम्हारे पास अगर कोई सेवा ना हो तो वहाँ गड्ढा खोदो और गड्ढा खोदो, गड्ढा काटो, गड्ढा खोदो, गड्ढा काटो, तुमको सेवा मिलनी चाहिए, कहीं भी कोई भी सेवा। ऐसे कुछ महाराज जी ने कहा कि जो खेती में जो काम है रोज परमात्मा की सेवा होता रहेगा तो ये सेवा काम भी हो जाएगा और आपका परमात्मा भी बन जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई सेवा खेती में या कहीं कोई सेवा नहीं है, चलो क्या बुराई नहीं है, तो आपके पास घोड़ाए सब्जी रखते हैं, वो क्या रही उसकी बुराई यूज करते हो, वो आपको सब्जी भी मिलेगी। ये मंदिर के सामने का बड़ा मैदान है, कोई सेवा नहीं है, आप उधर जाओ, सब लोग एक तरफ झाड़ू सफाई में लगवाओ, कहीं अगर मंदिर के घाट लगी है उसमें कुर्सी लेकर के बता देवा आपको। इससे भाई बहनों हमारा यहाँ का जो हमारा धर्म है इसकी बुद्धि और सफाई ये सेवा इसलिए बना दिया क्योंकि आते ही गुरु महाराज ने हमको आपको नामदान दे और हमारे यहाँ का ये माध्यम से अंतःकरण और जीवात्मा के ऊपर तमाम तरह की अंतःकरण में तमाम जन्मों की गंदगी भरी हुई। फिर भी गुरु महाराज दयालु महापुरुष ने हमको आपको
और जब नादान रह गया तो फिर सफाई होगा, तो इसकी सेवा से ही उनकी सफाई होगी। इसमें आलस मत करो। जो पूज्य महाराज जी ने कहा कि चाहे किसी भी विभाग के जिम्मेदार हो, इसमें परमात्मा सेवा में सब लोग 2 घंटे के लिए जाएंगे, कोई बचने न पाए। तो गुरु आदेश का पालन ही सच्ची भक्ति। हम आप जब गुरु आदेश का पालन नहीं करेंगे, पूज्य महाराज जी के आदेश का पालन ही नहीं करेंगे, तो किस बात की भक्ति? आप वहां पहुंच जाओ, कमजोर हो, बीमार हो, परेशान हो, आप कहीं जाकर के जहाँ परमात्मा की सेवा हो रही है वहीं बैठ जाओ। कोई आपको नहीं कहेगा कि आप तकलीफ में हो, बीमार हो, परेशान हो, चलो करो। वहां आप धीरे धीरे पहुंच जाओ। जो उठने लायक नहीं है, गुरु महाराज ने कहा कि जो उठने लायक नहीं रहता है, और जब परमात्मा सेवा की घंटी लग जाए तो वो अपने आसपास जहां तक उसका हाथ पहुंचता है वहां झाड़ू लगा आपकी परमात्मा सेवा हो। जो बिल्कुल बीमार असहाय है, जो चाहता ही उठ नहीं पा रहा है, उसके लिए गुरु महाराज, ये नहीं कि आप यही रूल बना लो कि चलो हम तो ऐसी यही सेवा कर रहे हैं परमात्मा की, ये नहीं। आदेश क्या होता है? जैसे गुरु महाराज ने घर करने का आदेश दिया था कि शाम को सब लोग एक जगह इकट्ठा हो भजन, उसमें जरा मिलेगी। आप ये कहो कि नहीं हम घर पे कर लेंगे, सब लोग अपने घर पे कर लेंगे, तो इकट्ठा होने की क्या बात रही? गुरु महाराज ने आदेश दिया कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के भजन करो, उसमें देंगे। आप अपनी बुद्धि लगाइए। जब पूज्य महाराज जी ने कहा कि नहीं सब लोग परमात्मा सेवा में एक साथ, परमात्मा सेवा एक साथ होती है, चाहे कोई भी सेवा पूरे आश्रम में जो है एक साथ मिला करके परमात्मा सेवा करें। अब ये नहीं हम कहीं भी सेवा करें तो हम उनके नहीं झाड़ू मार रहे, हम वहां नहीं करें, तो आप कौन है? सबके पास है। कोई अपने कमरे में झाड़ू मारने लगा, तो कोई मंदिर में झाड़ू मारने लगा, तो कोई अपने अपने जगह सब झाड़ू हो पर ये नहीं होता। ये समझिए आदेश में दया होगी, और आदेश का पालन ही सच्ची भक्ति। लकीर का फकीर बन जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा सेवा कहीं भी अनाउंस किया जाए, सब लोगों को पहले वहां जाओ, वहां से आने के बाद तब ये परमात्मा सेवा। केवल भंडारे में जो लोग नाश्ता की रोटी बनाते हैं वो लोग, बाकी से सब लोग सुबह सुबह परमात्मा सेवा में ये पहुंचा करो। प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका मन धोखा देगा, हमारी आपकी ये जीवात्मा चली जाएगी, नरक और दुर्जक में चली जाएगी, काल के हाथ में चली जाएगी, फिर बचाने वाला कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आदेश हो पूज्य महाराज जी का, उस आदेश पर हमको आपको कुर्बान होने की जरूरत है। आलस नहीं। ये आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, समय से उठ जाओ, घंटी लगते ही समय से उठ जाओ, और सब लोग परमात्मा सेवा में एक साथ चलो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय